लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री राघवेंद्र के परम भक्त क्षेत्र सन्यासी स्वामी राम अवधदास जी वैरागी साधु थे। बरसों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्यापुरी में रहते थे। अहर्निश श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव हो गया था। रात को कठिनता से केवल 2 घंटे सोते। सरयू जी के तीर पर एक पेड़ के नीचे धूनी रात दिन जलती रहती। बरसात के मौसम में भी कोई छाया नहीं करते थे। आश्चर्य तो यह कि मूसलाधार वर्षा में भी उनकी धूनी ठंडी नहीं होती थी। जब देखो तभी स्वामी जी के मुखारविंद से बड़े मधुर स्वर में श्री सीताराम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती। आसपास के सभी मनुष्य जीव जंतु तक सीताराम ध्वनि करना सीख गए थे। वहां के पक्षियों की बोली में श्री सीताराम की ध्वनि सुनाई पड़ती, वहां के कुत्ते बिल्ली की बोली में श्री सीताराम स्वर आता, वहां के वृक्षों की खड़खड़ाहट में श्री सीताराम नाम सुनाई देता और वहां की पवित्र सरयू धारा श्री सीताराम गान करती। तमाम वातावरण सीताराममय हो गया था। स्वामी जी कभी कभी सत्संग भी करते। कोई खास अधिकारी आने पर उस समय वे जिन तर्क युक्तियों और शास्त्र प्रमाणों को अपने अनुभव के समर्थन में रखते, उनसे पता लगता कि वे षड्दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं, परंतु इन ज्ञान की बातों को छोड़कर भजन में लगे रहते। सत्संग में भी वे भजन का ही उपदेश करते और कहते कि मनुष्य और कर ही क्या सकता है। भगवान ने कृपा करके जीव दी है, इससे उनका नाम रटता रहे तो बस इसी से प्रभु कृपा करके उसे अपने आश्रय में ले लेते हैं। स्वामी जी वैष्णव साधु थे, पर किसी भी संप्रदाय और मत से उनका विरोध नहीं था। वे सबको अपने ही राम जी के विभिन्न स्वरूपों के उपासक मानकर उनसे प्रेम करते। खंडन तो कभी किसी का करते ही नहीं। मधुर मुस्कान उनके होठों पर सदा खेलती रहती। वृद्ध होने पर भी उनके चेहरे पर जो तेज छाया रहता, उसे देखकर लोग चकित हो जाते। उन्होंने एक बार अपने श्रीमुख से अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत एक संत को सुनाया था। उन्होंने श्री अयोध्या जी के एक संत से उसको इस प्रकार कहा था। स्वामी श्री राम अवधदास जी जौनपुर के समीप के ब्राह्मण थे। इनका नाम था रामलग्न। पिता के इकलौते पुत्र थे। माता बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। माता ने ही इन्हें श्री सीताराम कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन वह इन्हें भगवान के चरित्रों की मधुर कथा सुनाया करती थी। एक बार जब ये 8 वर्ष के थे, तब रात को एक दिन कुछ डाकू इनके घर में आ पहुंचे। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी काशी में पड़े हुए विद्वान थे। पुरोहिती का काम था। संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए, उस दिन इनके पिता घर पर नहीं थे। किसी यजमान के घर विवाह में गए हुए थे। घर पर इनकी मां थीं और ये थे। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए सब किवाड़ खुले थे। एक और गायें खुली खड़ी थीं। जिस समय डाकू आए, उस समय इनकी माता इनको हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। इसी समय लगभग 15-16 डाकू सशस्त्र घर में घुस आए। उन्हें देखकर इनकी मां डर गई, पर इन्होंने कहा, मां, तू डर क्यों गई? देख, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं। उनको पुकारती क्यों नहीं? वे तेरे पुकारते ही हमारी मदद को आएंगे। इन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही, परंतु मां तो भय से कांप रही थी। उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि सचमुच पुकारने से श्री हनुमान जी मदद को आ जाएंगे। जब मां कुछ नहीं बोली, तब इन्होंने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी लेकर आ गए हैं? मेरी मां डर रही है। डाकू घर में घुसे ही थे कि उसी क्षण सचमुच एक विशाल वानर कूदता फांदता आ रहा है। डाकू उसकी ओर लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर 2-3 डाकुओं को तो ऐसी चपत लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे आया तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वह चीख मारकर बेहोश हो गया। डाकुओं की लाठियां ही गिर पड़ी। वानर को एक भी लाठी नहीं लगी। मारपीट की शोरगुल से आस पड़ोस के लोग आने लगे और लोगों से पिटने के भय से कुछ डाकू भागे। सरदार बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक रामलगन जी और उसकी मां बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। डाकुओं के भागने पर वह वानर भी लापता हो गया। बालक हंसकर कह रहा था, देखा नहीं मां, हनुमान जी मेरी आवाज सुनते ही आ गए और बदमाशों को मार भगाया। मां के भी आश्चर्य और हर्ष का पार नहीं था। गांव वालों ने यह घटना सुनी तो सब के सब आश्चर्य में डूब गए। रामलग्न की मां ने बताया कि इतना बड़ा और बलवान वानर उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। 2-3 दिन बाद पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे। उन्होंने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
डाकू घर से चले गए। यह आनंद तो था ही। सबसे बड़ा आनंद तो इस बात से हुआ कि स्वयं श्री हनुमान जी ने पधार कर घर को पवित्र किया और ब्राह्मणी तथा बालक को बचा लिया। वे भगवान में श्रद्धा तो रखते ही थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने यजमानों के यहां आना जाना प्राय बंद कर दिया था। दिन भर भजन साधन में रहने लगे। बालक रामलग्न को व्याकरण और कर्मकांड पढ़ाने का काम उन्हीं के गांव के पंडित श्री विनायक जी के जिम्मे था। प्रातःकाल 3-4 घंटे पढ़ते, बाकी समय माता पिता के साथ वे भी भगवान का भजन करते। भजन में इनका चित्त रमने लगा। जब इनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तब तो ये घंटों भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में बैठने लगे। उस समय इनकी समाधि सी लग जाती, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती, बाहर का ज्ञान नहीं रहता। समाधि टूटने पर ये माता पिता को बतलाते कि भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री जनक नंदिनी जी तथा लखन लाल जी के साथ यहां बहुमूल्य राज सिंहासन पर विराज रहे थे। बालक की इस स्थिति से भाग्यवान माता पिता को बड़ा सुख होता। वे अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते। असल में वे ही माता पिता धन्य है जिनकी संतान भगवत भक्त हो और जो अपनी संतान को भगवान की सेवा में समर्पण कर सके। रामलग्न जी के माता पिता सच्चे पुत्र स्नेही थे। वे अपने बालक को नरक में न जाने देकर भगवान के परमधाम का यात्री बनाने में ही अपना सच्चा कर्तव्य पालन समझते थे। इसलिए उन्होंने पुत्र की भक्ति देखकर सुख माना तथा उसे और भी उत्साह दिलाया। गांव के तथा संबंध के लोग जब रामलग्न के विवाह के लिए कहते तब माता पिता उन्हें डराकर उत्तर देते, यह रामलग्न हमारा पुत्र नहीं है, यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। विवाह करना न करना उन्हीं के अधिकार में है, हम कुछ नहीं जानते। उनकी ऐसी बातें सुनकर कुछ लोग चिढ़ते, कुछ प्रसन्न होते और कुछ उनकी मूर्खता समझते। जैसी जिसकी भावना होती वह वैसी ही आलोचना करता। रामलग्न जी की उम्र जो बढ़ने लगी त्यों ही त्यों उनका भगवत प्रेम भी बढ़ने लगा। एक बार रामनवमी के मेले पर रामलग्न जी ने श्री अयोध्या जी जाने की इच्छा प्रकट की। पंडित सत्यनारायण जी और उनकी पत्नी ने सोचा, अब श्री अयोध्या जी में ही रहा जाए तो सब तरह से अच्छा है। शेष जीवन वही बीते, रामलग्न भी वहीं पास रहे, इससे इसकी भी भक्ति बढ़ेगी और हम लोगों का भी जीवन सुधरेगा। ऐसा निश्चय करके पत्नी की सलाह से पंडित सत्यनारायण जी ने घर का सारा सामान तथा अधिकांश खेत जमीन वगैरह दान कर दिया। इतनी सी जमीन रखी जिससे अन्न वस्त्र का काम चलता रहे। एक काश्तकार को खेत दे दिया और हर साल उससे अमुक हिस्से का अन्न लेने की शर्त करके सब लोग श्री अयोध्या जी चले गए। इस समय रामलग्न जी की उम्र 15.5 वर्ष की थी। माता पिता और पुत्र तीनों अवधवासी बनकर भगवान श्री सीताराम जी का अनन्य भजन करने लगे। पूरे 4 वर्ष के बाद पिता माता का देहांत हो गया। दोनों का एक ही दिन ठीक रामनवमी के दिन शरीर छूटा। दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भजन में रत थे। शरीर छूटने के कुछ ही समय बाद दोनों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। माता पिता की श्राद्ध क्रिया भली भांति संपन्न करने के बाद इन्होंने अवध के एक भजनानंदी संत से दीक्षा ले ली। तब से इनका नाम स्वामी रामावधदास हुआ। स्वामी जी में उत्कट वैराग्य था। ये अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे। योगक्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते थे। इन्होंने न कोई कुटिया बनवाई, न चेला बनाया और न किसी अन्य आडंबर में रहे। दिन रात कीर्तन करना और भगवान के ध्यान में मस्त रहना, यही इनका एकमात्र कार्य था। इन्हें जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के भी इनको 7 बार दर्शन हुए। अंतकाल में श्री रामचंद्र जी की गोद में सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा। लोगों को विश्वास था कि ये बहुत उच्च श्रेणी के संत है। ये बहुत ही गुप्त रूप से रहा करते थे और बहुत गुप्त रूप से भजन भी किया करते थे। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। श्री जगदानंद जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। इनकी जैसी भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में थी, वैसी किसी विरले ही पुरुष में होगी। इनमें वर्ण, आश्रम या विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल न था। वैष्णव संतों को देखते ही उनके चरणों में सिर झुकाते, उनकी परिक्रमा करते और मधुर वाणी से सत्कार करते हुए कहते कि आज मेरे धन्य भाग्य है जो मुझे श्री राम जी के प्यारे मिल गए। भोजन विश्राम आदि के बाद उनसे प्रार्थना करते
कि श्रीराम जी की कोई कथा सुनाइए। इस प्रकार सत्संग में सर्वदा भगवत कथाओं को कह सुनकर परम धर्म का प्रचार प्रसार करते। एक बार दो संत तीर्थ यात्रा करते हुए काशी जी में आए। वहां एक संत बीमार हो गए और उनका शरीर छूट गया। उसके वियोग में दूसरे संत करुण क्रंदन करने लगे। उनका विलाप सुनकर श्री जगदानंद जी से नहीं रहा गया। निकट जाकर इन्होंने उन संत जी से कहा, संत जी, आप विलाप न करें, ये मरे नहीं है। आपके साथ साथ तीर्थयात्रा को पूर्ण करके अपने स्थान में पहुंचकर आज से 1 माह के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ को पधारेंगे। जगदानंद जी का स्पर्श पाकर संत उठ बैठे। दोनों ही संतों ने जगदानंद जी को सिद्ध महापुरुष मानकर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार अनेकों के संकट काटकर उन्हें परम धर्म का उपदेश किया। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। श्री हरिनाभ जी भगवत कृपा प्राप्त संत थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और इनकी संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा थी। एक बार सन्यासियों की एक बड़ी मंडली इनके गांव में आई। गांव वालों ने उन्हें आपके यहां भेज दिया। संयोग से उस दिन श्री हरिनाभ जी के यहां तनिक भी सीधा सामान मतलब कच्चा अन्न नहीं था और न ही घर में रुपया पैसा या आभूषण ही था जिसे देकर दुकान से सौदा आ सकता। ऐसे में आपने अपनी विवाह योग्य कन्या को एक सगोत्र ब्राह्मण के यहां गिरवी रख दिया कि पैसे की व्यवस्था होने पर छुड़ा लेंगे। इस प्रकार पैसों की व्यवस्था करके आप सीधा सामान लाए और संत सेवा की। कुछ समय बाद जब इनके पास पैसे इकट्ठे हो गए तो आपने ब्राह्मण के पैसे लौटा दिए, परंतु फिर भी वह कन्या को वापस करने में आनाकानी करता रहा। इनकी संत सेवा के प्रति निष्ठा और ब्राह्मण की कुटिलता ने संतों के परम आराध्य भगवत श्री हरि को उद्वेलित कर दिया। वे स्वयं चुपचाप कन्या को आपके यहां पहुंचा आए। अब वह ब्राह्मण आपसे झगड़ा तकरार करने लगा। इस पर भगवान ने रात्रि में स्वप्न में उससे कहा कि कन्या को मैंने उसके पिता के घर पहुंचाया है। यदि तुम इसके लिए तकरार करोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब ब्राह्मण को अपनी गलती और इन पर भगवत कृपा का बोध हुआ। वह दूसरे दिन प्रातःकाल ही आकर इनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। इनके मन में उसके प्रति तनिक भी क्रोध नहीं था, उसे क्षमा तो कर ही दिया, साथ ही उसे भी संत सेवी बना दिया। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।